कहानी का शीर्षक इंद्रधनुषी फूल की खोज। गांव का नाम था रंगपुर और यह नाम बिल्कुल सही था। रंगपुर सचमुच रंगों से भरा गांव था। यहाँ हर घर के आंगन में सुंदर सुंदर फूल खिले रहते थे। बच्चे पेड़ों पर झूलते, चिड़िया मीठे गीत गाती और हवा में हमेशा खुशी की धुन तैरती रहती थी। इस प्यारे गांव में रिया नाम की एक 8 साल की लड़की और उसका छोटा भाई नकुल रहते थे। रिया बहुत जिज्ञासु और साहसी थी, जबकि नकुल थोड़ा शर्मीला पर बहुत दिल का अच्छा था। दोनों को खेलना और नई नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। उनके गांव के पास एक गहरा हरा भरा जंगल था जिसे जादुई वन कहते थे। बच्चे उस वन के बारे में कई कहानियां सुनते थे, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव में हर साल एक बड़ा रंगोली उत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव गांव की सबसे बड़ी खुशी का दिन होता था। उस दिन गांव के सभी लोग मिलकर जमीन पर रंग बिरंगी सुंदर रंगोलियां बनाते थे। लेकिन इस साल एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। उत्सव के लिए सबसे जरूरी चीज, एक बहुत ही खास इंद्रधनुषी फूल, कहीं मिल नहीं रहा था। ये फूल सिर्फ जादुई वन में उगता था और इसकी पंखुड़ियां इंद्रधनुष के सभी रंगों से जगमगाती थीं। नानी माँ, जो गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला थीं, चिंता में डूबी हुई थीं। रिया और नकुल ने उन्हें कहते सुना, इस इंद्रधनुषी फूल के बिना रंगोली उत्सव का रंग फीका पड़ जाएगा। यह फूल हमारी परंपरा और खुशी का प्रतीक है। उनकी आवाज में उदासी थी। रिया और नकुल ने नानी माँ की बातें सुनी और उन्हें बहुत बुरा लगा। रिया ने नकुल की तरफ देखा और कहा, नकुल, हमें कुछ करना होगा। हम इंद्रधनुषी फूल जरूर ढूंढेंगे। नकुल पहले थोड़ा डरा, पर रिया की आंखों में चमक देखकर वह भी तैयार हो गया। पर हम कहाँ ढूंढेंगे दीदी? जादुई वन तो बहुत बड़ा है, नकुल ने पूछा। तभी उनके पीछे से एक मीठी सी आवाज आई, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रिया और नकुल ने मुड़कर देखा। यह मीठी थी, एक रंग बिरंगा तोता जिसकी पंख इंद्रधनुष जैसे थे और जो मनुष्यों की तरह बात कर सकता था। मीठी बहुत पुरानी और समझदार थी। उसने गांव की कई पीढ़ियों को देखा था। रिया ने खुशी से कहा, मीठी दीदी, क्या आप सचमुच हमारी मदद करेंगी? सुबह होते ही रिया, नकुल और मीठी जादुई वन की ओर चल पड़े। मीठी सबसे आगे उड़ रही थी और रास्ता दिखा रही थी। वन के अंदर कदम रखते ही उन्हें ठंडी ताजी हवा महसूस हुई और चिड़ियों का मधुर संगीत सुनाई दिया। पेड़ों की पत्तियां धूप में चमक रही थीं। कुछ दूर चलने पर वे एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे। नदी पर पत्थरों का एक छोटा सा पुल था जो थोड़ा हिल रहा था। नकुल थोड़ा डर गया। दीदी, यह पुल तो हिल रहा है, उसने कहा। रिया ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं नकुल, हम साथ हैं ना। मीठी ने ऊपर से आवाज लगाई, साहस से काम लो बच्चों, यह पहला पड़ाव है। उन्होंने सावधानी से पत्थरों पर कदम रखे और धीरे धीरे नदी पार कर ली। नदी का पानी एकदम साफ और ठंडा था। नदी पार करने के बाद मीठी ने उन्हें एक खास तरह की पत्तियां दिखाईं। ये पत्तियां हल्की नीली और हरे रंग की थीं और उन पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। मीठी ने कहा, देखो, ये इंद्रधनुषी फूल के रास्ते का पहला निशान है। जहां जहां ये पत्तियां होंगी, समझो तुम सही रास्ते पर हो। रिया और नकुल ध्यान से पत्तियों को देखने लगे। उन्होंने पहले कभी ऐसी पत्तियां नहीं देखी थीं। रिया ने एक पत्ती उठाकर अपने पास रख ली ताकि वे उसे याद रख सकें। जंगल में चारों ओर मीठी मीठी खुशबू फैल रही थी। रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडरा रही थीं। नकुल ने एक सुंदर तितली का पीछा किया, पर रिया ने उसे आवाज देकर बुलाया, नकुल, हमें फूल ढूंढना है, याद है ना? वे आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद मीठी ने उन्हें कुछ बड़े बड़े पत्थरों की ओर इशारा किया। ये पत्थर काई से ढके हुए थे और छूने पर हल्के हल्के गर्म महसूस हो रहे थे। मीठी ने कहा, अब ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? रिया और नकुल ने कान लगाए। उन्हें पत्थरों से एक धीमी मीठी गुनगुनाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे गाना गा रहा हो। ये गुनगुनाते पत्थर हैं, मीठी ने समझाया, ये हमें सही दिशा बताते हैं। जहां आवाज सबसे तेज हो वही रास्ता है। तभी एक फुर्तीली गिलहरी पेड़ से नीचे कूदकर आई। उसने अपने छोटे छोटे पंजों में एक अखरोट पकड़ रखा था। गिलहरी ने पत्थरों की ओर देखा और फिर अपनी पूंछ हिलाकर जंगल में और अंदर की ओर इशारा किया, जैसे कह रही हो, और अंदर जाओ। गिलहरी की हरकत देखकर रिया और नकुल मुस्कुरा दिए।
गिलहरी के इशारे पर वे जंगल में और अंदर चले गए। अब जंगल थोड़ा घना और अंधेरा होने लगा था। बड़े बड़े पेड़ आसमान को छू रहे थे और उनकी घनी पत्तियां सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक रही थीं। नकुल को अब थोड़ा डर लगने लगा। उसने रिया का हाथ और कसकर पकड़ लिया। दीदी, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, उसने डरते हुए कहा। रिया ने उसकी पीठ थपथपाई और मीठी ने ऊपर से कहा, डरने की कोई बात नहीं नकुल। जहाँ अंधेरा होता है वहीं रोशनी भी होती है। साहस रखो, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो। इंद्रधनुषी फूल यहीं कहीं छुपा है, हमें बस उसे ढूंढना है। रिया ने अपनी टॉर्च निकाली और रास्ता रोशन करने लगी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। उन्हें पता था कि वे एक महत्वपूर्ण काम के लिए निकले हैं। उन्होंने कुछ और दूर हिम्मत करके चला और तभी उन्हें सामने कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वे घनी झाड़ियों और लताओं को हटाकर आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि वे एक छोटे से सुंदर और छिपे हुए मैदान में पहुंच गए थे। यह जगह बहुत ही अद्भुत थी। सूरज की किरणें यहाँ सीधे जमीन पर पड़ रही थीं, जिससे जगह और भी जादुई लग रही थी। हवा में फूलों की एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। यहाँ की घास और पत्तियां बाकी जंगल से ज्यादा हरी और चमकीली थीं। यह जगह एकदम शांत थी, बस कुछ पक्षियों की मीठी आवाजें सुनाई दे रही थीं। रिया और नकुल ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। उन्हें लगा जैसे वे किसी परी कथा में आ गए हों। मीठी ने खुशी से चहकते हुए कहा, हम पहुंच गए। यही वो जादुई जगह है जहां इंद्रधनुषी फूल खिलता है। रिया और नकुल ने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई इंद्रधनुषी फूल दिखाई नहीं दिया। वे थोड़े निराश हुए। पर फूल कहाँ है मीठी दीदी, नकुल ने पूछा। मीठी जमीन पर बैठी और बोली, इंद्रधनुषी फूल बहुत ही खास होता है। यह सिर्फ सुबह सूरज उगने के समय ही खिलता है। अभी तो दोपहर हो रही है। हमें रात भर यहीं इंतजार करना होगा। रिया और नकुल को थोड़ा अजीब लगा, पर वे इतने दूर आ गए थे कि पीछे हटना नहीं चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे रात भर वहीं रुकेंगे। मीठी ने उन्हें कुछ जादुई बेरियां खिलाईं, जिनसे उन्हें भूख नहीं लगी और वे तरोताजा महसूस करने लगे। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। रात में जंगल बिल्कुल शांत हो गया। आकाश में तारे चमक रहे थे और चांदनी से सारा मैदान नहाया हुआ था। मीठी ने रिया और नकुल को कई पुरानी कहानियां सुनाईं, जंगल के रहस्यों की, प्यारे जानवरों की और इंद्रधनुषी फूल के जन्म की। बच्चों को बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बल्कि वे कहानियों में खो गए। सुबह होने से ठीक पहले मीठी ने उन्हें उठाया। उठो बच्चों, देखो, उसने धीरे से कहा। पूरब की दिशा में आसमान हल्का गुलाबी और नारंगी होने लगा था। जैसे ही सूरज की पहली किरण मैदान पर पड़ी, एक अद्भुत नजारा उनकी आंखों के सामने था। घास के बीचों बीच, जहां कोई फूल नहीं था, अचानक एक छोटी सी कली दिखाई दी। पलक झपकते ही वह कली खुलने लगी और उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगीं। पहले लाल, फिर नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और अंत में बैंगनी, इंद्रधनुष के सातों रंग उस फूल में समा गए थे। फूल इतना चमकीला और सुंदर था कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। यह सचमुच इंद्रधनुषी फूल था। वे खुशी से उछल पड़े। फूल की सुंदरता देखकर रिया और नकुल मंत्रमुग्ध हो गए। मीठी ने कहा, इसे धीरे से तोड़ो रिया, और बस एक ही तोड़ना। जंगल के हर फूल का अपना महत्व होता है। रिया ने बहुत सावधानी से फूल तोड़ा। उसकी पंखुड़ियां रेशम जैसी मुलायम थीं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वे जानते थे कि उन्होंने कितना महत्वपूर्ण काम किया है। अब उन्हें बिना देरी किए वापस गांव जाना था, ताकि वे समय पर रंगोली उत्सव के लिए फूल दे सकें। सूरज की रोशनी में इंद्रधनुषी फूल और भी ज्यादा चमक रहा था। उन्होंने मीठी को धन्यवाद दिया और तेजी से वापस गांव की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता अब उन्हें जाना पहचाना लग रहा था। वे खुशी खुशी बातें करते हुए चले जा रहे थे कि उन्होंने कैसे मुश्किलों का सामना किया और अंत में उन्हें सफलता मिली। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सभी लोग उत्सव की तैयारियों में लगे थे, लेकिन उनके चेहरों पर थोड़ी उदासी थी। नानी माँ आंगन में बैठी थीं। जैसे ही रिया और नकुल इंद्रधनुषी फूल लेकर उनके पास पहुंचे, सभी की आंखें खुशी से चमक उठीं। ओह मेरे प्यारे बच्चों, तुम इसे कहां से लाए? नानी माँ ने आश्चर्य और खुशी से पूछा।
रिया ने पूरी कहानी बताई, कैसे मीठी ने उनकी मदद की,